माँ जानकी के साथ सहित वापस अयोध्या प्रस्थान करते हैं। जब से राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद अधारे, चार दिशि भूंदर भारी, शोक तुम्हें बरस मुख भारी। राम रूप गुण शील स्वभाव, प्रमोदित हुए देखो जिए एक समय सब सहित समाज, राज्यसभा युवराज विराजा। बोलिए अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की आवाज बढ़ाओ की आवाज। मोबाइल पे ध्यान दे रहे हो भैया है। बोलिए अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की। ये हो धर्म की उन्नति, असत्य पाप की क्षय। एक बार सभी बोले बोलो महाराज दशरथ की। ये एक बार अपने नैनों के पट खोलो और जल्द से भगवान भोलेनाथ की जय। बोलो भगवान भोलेनाथ की। ये प्रजा पालक शत्रुधारक धर्म के अवतार हो महाराज दशरथ, आपकी जग में दे दे कार हो। ये तुम दिन हो हमारा सफल ये दरबार हो, हम तो चिरासों की आपके चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। महाराज जय रंगनाथ महाराज की जय हो। सभी एक बार जोर से जय बोलेंगे। बोलिए नारायण भगवान की। तो मंत्री जी महाराज ऐसा कहते हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। जी महाराज बजा करती है ताली युगल कर से। यही एक नियम सदा से है। ये राजा प्रजा से है तो प्रजा भी एक प्रजा से है। प्रजा एक लहलाता हुआ बाघ, राजा उसका माली हो। जी तुम ही कहो अपने मुख से, फूली फली हर एक वृक्ष की डाली हो। कहते हैं जब जड़ ही खोखली होगी, जी जब जड़ ही खोखली होगी तो पत्ता क्यों हरा भरा होगा। ना राजा का भला होगा न प्रजा का भला होगा। जी महाराज सत्य सल्तनत का मालिक पसंद चाहिए। ताज हो या टोपी हो उसके वास्ते सब चाहिए। हाथों में हो तराजू, किंतु खंजर चाहिए। दिल में हो मोहब्बत तो रौब बाहर चाहिए। राजा और प्रजा का एक ऐसा संबंध होता है जी जैसे एक पिता और पुत्र का होता है। जी महाराज और राजा कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए महाराज? अपनी प्रजा को पुत्र के समान देखना चाहिए। राजा धर्मात्मा होना चाहिए। राजा नीतिवान होना चाहिए। राजा धर्मज्ञ होना चाहिए। तो मंत्री ऐसा कहते हैं, जी महाराज असंतुष्टा दुजानष्टा संतुष्टा च महीपति। साल लग जाए घर का नष्टाए, जल लग जाए सकला जनी। बताया गया है राज्य में वेद पाठी ब्राह्मण होने चाहिए। जी महाराज और ब्राह्मण असंतुष्टि नहीं होने चाहिए। क्या ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं? जी विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। ये नहीं बताया कि लेना ही लेना नहीं। जी जी तो इसलिए
वेद पाठी ब्राह्मण होने चाहिए, असंतुष्टि नहीं होने चाहिए। जी बताया गया है यदि ब्राह्मण असंतुष्टि है तो वह ब्राह्मण में थोड़े दिन में नष्ट हो जाता है। जी संतुष्ट राज्य महिपति, एक राजा होता है, चाहे वो देश का राजा है चाहे वो गांव का राजा है, राजा को कभी संतुष्टि से नहीं रहना चाहिए। साल लग जाए कर नष्टा है। यदि एक वैश्या लज्जा करती है तो वह वैश्या थोड़े दिन में नष्ट हो जाती है। जी साल लग जाए कर नष्टा है। एक अच्छे खानदान में स्त्री होते हुए यदि वह स्त्री लज्जा नहीं करती है तो वह स्त्री नष्ट हो जाती है। जी महाराज। इसलिए बताया है धर्मे हन्यते व्याधि धर्मे हन्यते ग्रहा धर्मे हन्यते व्याधि यतो धर्मा अतो दया। राजा धर्मात्मा होना चाहिए, राजा दयावान होना चाहिए, गौ ब्राह्मण की सेवा करने वाला होना चाहिए, गरीबों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। ऐसे धर्मात्मा, ऐसे हर व्यक्ति को धर्म करने से वैरी का नाश होता है, धर्म करने से मनुष्य दयावान होता है, धर्म करने से ग्रहों का नाश होता है। तो आज हम मंत्रिमंडल से पूरे से जितने भी हमारे सेवक हैं सबसे ये पूछना चाहते हैं, हमारे राज्य में संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, अक्षती सेवा, ये सेवाएं कैसी चल रही हैं? महाराज, वैसे तो आपके राज्य में जानते हो आप धर्मात्मा राजा हो, समय समय से दान का देना, कोई ब्राह्मण हमारी ढेरी पर आए तो उसका आदर करना, सम्मान करना, अतिथि सेवा, गहु सेवा, ब्राह्मण सेवा, ये यज्ञ तप होम आपके राज्य में अच्छी तरह से चल रहे हैं। कहते हैं ये जिधर भी ये सेवक देखता है उधर आनंद ही आनंद है। महाराज, हर घर में है, हर घर में आबादानी, ये सिंह और बकरी पीते हैं एक घाट का पानी। ये सच है, आकाश वायु मंद मंद है, इससे पृथ्वी से लेकर आकाश तक आनंद ही आनंद है। महाराज, आपका सेवक जहाँ जहाँ देखता है, जिधर जिधर निगाह जाती है, चारों तरफ हरियाली है, आपकी प्रजा में सभी खुशहाल हैं, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, अतिथि सेवा सभी सुचारू रूप से चल रही हैं। और हाँ महाराज, जो आपके राज्य में ब्राह्मण हैं उनको दान भी दिया जा रहा है, हर तरह से आपकी प्रजा खुशहाल है, कोई कष्ट नहीं है। शाबाश मेरे राज के वफादार कर्मचारियों, जी तुम्हारी हिम्मत व ताकत से अरे मुझमें शान आई है। गौ और ब्राह्मण की सेवा का एक यही फल हाथ में आया है। जी इस प्रजा के आशीर्वाद से मैंने ये ताज पाया है। संत ब्राह्मण और प्रजा का आशीर्वाद है जो आज हमारा राज्य जहाँ सूर्योदय होता है वहाँ से लेकर अस्त होता है वहाँ तक चलता है। जी महाराज, हमारे राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं होता है, तो ये सब आप लोगों का ही आशीर्वाद है। जी महाराज। तो आज हम अपने अयोध्या की खुशहाली चुनना चाहते हैं, क्योंकि कल हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मंगल कार्य हुआ। एक संतों के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से मेरे यहाँ चार पुत्रों का विवाह हुआ था धूमधाम के साथ। तो हमारी अयोध्या में धूमधाम के साथ उस विवाह के मंगलचार और खुशहालियां मनाई जा रही हैं। जी महाराज। तो ये सुनना चाहता हूँ, हमारे जितने भी प्रजा के सदस्य हैं जी इस मंगल कार्य में खुशी मना रहे हैं ना महाराज। ये जितने भी पुरवासी हैं, जितने भी प्रजावासी हैं और जितने भी मंत्री हैं, जितने भी संत समाज है, जो आपने मंगल कार्य किया था, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भ्राताओं का विवाह बड़ी शुभ कार्य से किया, बड़ी खुशी से किया। आपके साथ साथ ये प्रजा भी बड़ी खुशी है महाराज, उस कार्य से सब खुशी हैं। क्यों नहीं? ऐसा कहते हैं हमारे राज्य में
जितने भी व्यक्ति हैं बड़े ही सज्जन और धर्मात्मा हैं। जी महाराज। उन्हें देख करके मुझे प्रसन्नता होती है। तो आज यहाँ हम सभा को एकत्रित करते हैं और इस सभा में राय सुभाय मुकुर कर लेना, बदन बिलोक मुकुट संकीना। महाराज दशरथ हमने बार बार जी आज हमने स्वर्ण समीप ऐसे के साथ शरण समीप ऐसे के साथ मानव झलक जब मैंने इस दर्पण में अपना मुख देखा जी महाराज। तो मेरा जो चेहरा है वह कुमला रहा है और जो मेरे कान हैं कानों पर सफेद बाल दिखाई दे रहे हैं जी। यह मुझे कई प्रकार से उपदेश और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये भी मैं बताना चाहता हूँ। सुनिए। नभ युवराज राम को नभ युवराज राम को दे जीवन जन्म राम को मिले। आज हृदय में यही विचार उत्पन्न हो रहा है। यह राजपद मैं राम को देना चाहता हूँ और यहाँ का युवराज बनाना चाहता हूँ। इसलिए मंत्री जी महाराज। मेरे हृदय के विचार है। यह विचार और आन पर सुदन अवसर पाए, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु है सुनाए जाए। और जो हमारे हृदय में ये जो विचार उत्पन्न हुआ है जी महाराज। यह विचार कम श्रेणी का है। क्यों? अब हमें ये सभी जिम्मेदारी त्याग कर कुछ भगवान के ध्यान में अपना मन लगाना है। यह राजभाग राम जी को सौंपना है। तो इसलिए मैं अपना विचार यह चल कर के अपने गुरुदेव को बताना चाहता हूँ। महाराज हाँ, ये तो बड़े आपके जो हृदय में विचार आया है बहुत अच्छा है। आपकी जो अवस्था है अब वृद्ध अवस्था की तरफ जा रही है, तो आप जो कह रहे हो ये राज अपने राम को देना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा विचार है। और चलिए महाराज गुरुदेव के पास में चलते हैं, जैसा वो कहेंगे आगे वो विचार रखा जाएगा। आइए चलिए। हरि अनंत हरि कथा ये विचार को लेकर महाराज दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास जा रहे हैं। चलना चाहिए वशिष्ठ जी के पास, उनका क्या मत है।
हरि कथा लूटा कहीं सुनाए विधि सब संता आपका शिष्य दशरथ आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता है हृदय से। सुन रहा हूँ कथा गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से आज मेरे यहाँ आनंद प्राप्त हुआ है। बताया गया है अखंड मंडलाकारम व्याप्तम वेन चराचरम तद पदम दरस्तम वेन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाचा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो आपका ही आशीर्वाद है, ये सब कुछ आनंद हो रहा है। और आनंद के साथ साथ मुझे लग रहा है आगे का भी कार्य अच्छा ही हुआ है। तो गुरुदेव तो कहिए आपके पास किस विशेष को लेकर आए हो, किस विशेषता को लेके आए हो? कई भुवन सुनिए मुनि नायक, कई भुवन सुनिए मुनि नायक, हे राम सब देवी सब नायक। हे गुरुदेव, मैं अपने हृदय में यही विचार लेकर के आया हूँ, वह आपके चरणों में प्रकट कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे पुत्र राम है और सामर्थ्यवान है, सब लायक हो चुके हैं, इसलिए मेरे हृदय में ये विचार है। जय सेवक सेवक सचिव सकल पुरवासी, सेवक सचिव सकल पुरवासी, ये हमारे मित्र उदासी। और गुरुदेव, जितने भी अयोध्यापुरी के निवासी हैं, जितने भी हमारे सेवक हैं, सबकी ऐसी इच्छा भी है और सब हमारे ही साथ में जो हमारे हृदय में विचार उत्पन्न होता है, सब ही राम प्रिय जय बिद मोही, प्रभु आशीष जनु तनु धरे सोरी। और गुरुदेव, आपका आशीर्वाद होगा तो इन सबकी हमारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो आप हमें अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार हमें आज्ञा करेंगे, हम उसी कार्य को करेंगे। नाथ राम करेंगे युवराजू, नाथ राम करेंगे युवराजू, करें कृपा करें समाजू। आज मैं राम को युवराज पद देना चाहता हूँ। यह हमारे सकल समाज और सेवकों की इच्छा है। बहुत सुंदर राजन, जो आपने ये प्रस्ताव रखा है ये बहुत ही सुंदर है। क्यों नहीं?